ज्योतिर्लिंग के प्रकाट एवं महात्म्य का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे दुजो, विष्णु के नर नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारत वर्ष के अंतर्गत खंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उसके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इसके पार्थिव लिंग में पूजन विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार रूप धर्म पूर्वक नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा कि मैं आप दोनों को प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार के कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से ये वचन कहा कि नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से ही पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। श्री सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप में विराजमान हो गए और इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए शिव भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका सभी पूजन देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भलीभांति प्रसन्न हुए महेश्वरों से मनोवांछित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिका आश्रम से निवासी भी सदा शिव की नित्य पूजा करने वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति के केदारेश्वर की पूजा की है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महर्षि का रूप धारण पलायन किया था और जब उन पांडवों ने महर्षि रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों के प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख करके वहां स्थित हो गए और भक्त वत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उस शिव का शिरोभाग नेत्रपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकड़ उन्हें प्रदान करता है, जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव स्वरूप युक्त कंकड़ उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उसके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। केदारेश्वर के जो भक्त उसकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु एवं प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिए। इससे सुनने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, इससे संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्कोटि रुद्र संहिता में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महामाया महत्व वर्णन नाम का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।